नमस्कार। आज हम विवाह रेखा से जुड़े कुछ विशेष बिंदुओं पर बात करेंगे। वो विशेष बिंदु जो दाम्पत्य जीवन को खराब करने या एक दुख से भरा हुआ दाम्पत्य को बताने वाले बिंदु हैं। इसको मैं अनमेल विवाह का लक्षण कहता हूँ। अनमेल विवाह का लक्षण कहने का मतलब ये है कि ऐसा विवाह जिसमें दोनों ही स्त्री या पुरुष अलग प्रकृति के होते हैं या दोनों का विचार कभी मैच नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति जिसके कारण से उनके दाम्पत्य को टिके रहने में या उनके दाम्पत्य सुख में बहुत भारी तकलीफ़ का सामना उनको करना पड़ता है। और ये जो तकलीफ़ है, आप अक्सर ऐसे बहुत लोग देखने को आपको मिलेंगे कि पूरी जीवन भर वो कहते हैं कि हमने केवल कंप्रोमाइज़ करके बिता दिया, नहीं तो ना जाने ये रिश्ता कब का ख़त्म हो जाता। ऐसी स्थिति, या कई लोग ख़त्म भी कर देते हैं, रिश्ते ही ख़त्म कर देते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है। ये जो बिंदु है ना, आज हम इन्हीं पे बात करेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं नेगेटिव बिंदु ही काहे पहले बात कर रहा हूँ, मैं अच्छी चीज़ों पे काहे बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए, मेरे पास में जो भी हथेली आती है या आप कोई प्रश्न करते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ वैवाहिक जीवन पे जो भी प्रश्न आता है, कोई भला अच्छे के लिए 1-8% ही ऐसे बिरले बंदे होंगे जो सब चीज़ स्थितियाँ अच्छी चल रही हैं उसके बाद में भी फला विचार कराते हैं। तो वो अच्छी बात है। उस समय जब स्थिति अच्छी चलती है ना, तब आदमी को अपनी कुंडली का या हस्तरेखा का विश्लेषण कराना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आने वाली परिस्थितियाँ कैसी आने वाली हैं इसका। क्योंकि बुरी आने के बाद में आप विचार करते हैं तो ऐसा विचार करना क्या होता है, आग लगने के बाद में कुआं खोदने के जैसा ही है। तो बुद्धिमान वही है जो पहले से विचार करके तैयारियां करके रखे। तो देखिए, अगर चोट लगनी है तो चोट लगेगी, हाँ, लेकिन ये है कि हम पहले से सतर्क हो जाएं तो कुछ हद तक तो हम अपने आप को सुदृढ़ कर सकते हैं उस परिस्थिति को निपटने में, है ना। इसीलिए मुझे लगा कि इस पॉइंट को या इस बिंदु को पहले बात करूं, ताकि आप लोग के लिए भी एक संचेत होने की स्थिति रहेगी। और जो ज्योतिषी में इंटरेस्ट रखते हैं या पामिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु होगा। और हर वो स्त्री व पुरुष के लिए जो दाम्पत्य जीवन में बन चुका है, उसके लिए भी ये स्थितियाँ अच्छी होंगी, जानकारी अच्छी लगेगी। तो इससे पहले कि मैं कंटेंट शुरू करूं, आप लोग से हमेशा के जैसे निवेदन करता हूं, वही एक निवेदन है। अगर वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे कि जानकारी सही है, ज्ञान सही है, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्योंकि व्यर्थ की जानकारी लेने से अच्छा है जानकारी ना लो, है ना। तो अगर आपको लगे कि मैं सूटेबल हूँ आपके लिए, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कंटेंट शुरू करते हैं। तो देखिए, टॉपिक क्या है, अनमेल विवाह का लक्षण। हम इसको इस टॉपिक से जानने की कोशिश करते हैं। अनमेल विवाह यानी कि बिना मेल, जिसमें कोई मेल ना हो। अब ये मेल का मायने हो सकता है कि आप लोगों के विचार नहीं मिलते होंगे, और जनरली एक ही चीज़ है, जो विचार ही तो है जो नहीं मैच होता है। कभी कभी ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं कि आदमी का विचार तो मैच होता है, लेकिन वो फिजिकल पार्ट है जो दाम्पत्य जीवन का, वो मैच नहीं हो पाता, उसमें आदमी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। तो और भटकाव की स्थिति दूसरी तीसरी की तरफ में आदमी जाने लगता है। वो भी एक कारण बनता है अनमेल विवाह का, है ना। तो इसको हम समझने की पहले कोशिश करते हैं। देखिए, मैं एक एक बिंदु अलग अलग करके बताने की कोशिश करता हूँ। आप अपने हाथ में देखिए, अपने पार्टनर के हाथ में देखिए और समझिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपकी हृदय रेखा हो गई, है ना। तो और ये बीच में जो रेखा होती है, इसको बोलते हैं हम लोग, जो आपकी बिल्कुल बुद्ध की उंगली का तीसरा पोर और हृदय रेखा के बीचों बीच में आपको देखने को मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं विवाह रेखा, है ना। अगर आपको ऐसा दिखे, ये आपकी हो गई सूर्य रेखा, ठीक है। जैसा मैं चित्र में बना रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ऐसा दिखे कि आपके हाथ में एक सूर्य रेखा है, ठीक है, ये हो गई सूर्य की रेखा, और
आपको ये दिखा कि आपकी विवाह रेखा लंबी, देखिए लंबी विवाह रेखा होना बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों को बहुत सुंदर पति मिलता है, सुंदर घर ससुराल अच्छा मिलता है, दाम्पत्य का सुख अच्छा रहता है, पति पत्नी के बीच में ट्यूनिंग बहुत सुंदर रहती है, बहुत श्रेष्ठ है लंबी अगर है तो, ठीक है ना। लेकिन इसमें ध्यान देना है, अगर ये विवाह रेखा लंबी होने के बाद में सूर्य रेखा पर जाके रुक जाए तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ऐसे लोगों की शादी इतने अच्छे घर में होती है, बहुत बड़े घर में शादी होती है। इनका जो ससुराल होगा, अगर कोई लड़की है तो बहुत पैसे वाला ससुराल हो सकता है, या कोई लड़का है तो बहुत पैसे वाले घर में उसका शादी हो गया, ससुराल बहुत धनी होगा उसका, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी होता है कि ऐसा जो योग बना किसी के हाथ में ना, तो उसका जो पार्टनर होगा, जैसे लड़की है तो लड़के की बात हो रही है और लड़का है तो लड़की की बात हो रही है, उसका जो भी पार्टनर होगा वो पार्टनर बहुत प्रतिभावान होगा, बहुत ज़्यादा नेम फेम वाला होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी अच्छी होगी। तो ऐसे घर में शादी होने के कारण से इस ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली कहलाते हैं। ये तो हो गई अच्छी बात। लेकिन अब अगर आपको ऐसा मिले कि अभी इसने जाके विवाह रेखा ने जाके सूर्य रेखा को काट दिया, सूर्य रेखा को विवाह रेखा ने काट दिया, इसका मतलब अब आपकी जो शादी होगी बहुत बड़े घर में शादी होगी, जैसे मैंने बताया, ससुराल बहुत अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन आपकी औकात जो है ऐसे रहेगी जैसे उस घर में एक नौकरानी की होती है। अगर आप स्त्री हैं तो वैसे ही पुरुष के लिए भी समझना है, ठीक है ना। तो अब आपको इज्जत नहीं मिलेगी। आपका जो पति होगा, आप भले ही बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे आप एजुकेटेड पर्सन होंगे, और आपने धन दौलत प्रॉपर्टी देख कर ऐसे लड़के से शादी कर ली जो बिल्कुल 10वीं पास है, ऐसा समझ लो, लेकिन धन संपत्ति बहुत लंबा चौड़ा है उसका, तो आपने उसके यहाँ शादी कर ली। और फिर आपकी इज्जत जो है, वो जो व्यक्ति है वो शिक्षा की इज्जत करना नहीं जानता, या फिर बोलो कि आपकी कदर नहीं करेगा, और आपकी जो इज्जत है उस घर में एक नौकरानी की जैसे हो सकती है, ससुराल से बहुत पीड़ा को दिखाती है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। तब भी ये विवाह जो अनमेल विवाह होता है, ऐसे लोगों का जो पार्टनर होता है वो कम पढ़ा लिखा होता है, या फिर बोलो कि बिल्कुल मैच नहीं होता है। कम होना अलग चीज़ है, एक होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाना है, बिल्कुल मैच नहीं होना, ऐसी स्थिति को ये बताता है। तो बहुत बेकार स्थिति है ये, ठीक है। लेकिन अगर यही सूर्य रेखा पर रुक जाए, जाके मिल जाए रेखा, तो सबसे श्रेष्ठ हो गई स्थिति। तो देखिए थोड़ी सी स्थिति में अंतर होने से फल में बहुत अंतर होगा, ठीक है। अब वही अब दूसरी स्थिति देखिए, एक और स्थिति बात करते हैं। आप देखेंगे किसी किसी की विवाह रेखा जो है स्टार्टिंग में 2 शाखा में रहती है, ठीक है। तो 2 शाखा में है, इसका मतलब क्या हुआ, और स्टार्टिंग में, और एक होता है अंतिम में। तो मैं स्टार्टिंग की बात पहले बताता हूँ। देखिए ये बताता है कि ऐसा इंसान जब गृहस्थ में बनने की कोशिश करता है या शादी करता है, तब ये उस लड़की से, या अगर लड़का है तो उस लड़की से इसको बिल्कुल इच्छा नहीं होती शादी करने की, लेकिन फिर भी घर वाले इसकी शादी करा दिए, अरेंज मैरिज हो गई या जो भी मैरिज हो गई, ठीक है ना। इसकी इच्छा नहीं होती, उसको नापसंद करने लगता है ये, और ये नापसंद का सिलसिला कुछ दिनों कुछ सालों तक चलता है। अब ये जो साल है, उम्र है, ये डिपेंड करेगा कि कब जाके दुसाखित हो रही है। अगर बहुत लेट में जाके दुसाखित हो रही है, जैसे मान लो ये रेखा मैं यहाँ बनाता हूँ मैं, ऐसी स्थिति है, ठीक है ना, तो ये बहुत दिन के बाद में बुढ़ापे में जाके फिर उसका तालमेल सही हो पाएगा, ऐसे समझना है। वैसे ही तो ये बताता है, तो अगर स्टार्टिंग में बिखराव है तो ये भी स्टार्टिंग का बिखराव बताता है कि ऐसे लोगों का ना जो सोच है, जो इनकी जो तालमेल है वो नहीं होती है। काफ़ी समय अंतराल के बाद में 5 साल 7 साल उस समय को अब नहीं बता सकते, कुछ समय के बाद में जाके फिर दोनों का तालमेल एक होता है। जैसे सीधी रेखा हो गई ना, 2 से 1 हो गई, जब ये सीधी रेखा हो जाती है तब जाके फिर इनका तालमेल बन जाता है। यानी ये भी एक कंप्रोमाइज़ की स्थिति है। चलते चलते फिर एक दूसरे को समझते हैं वो, और उसके बाद में फिर स्वीकार कर लेते हैं स्थिति को, और फिर वहाँ से फिर इनका दाम्पत्य ठीक ठाक गुजरता है। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत भारी तकलीफ़ को बताता है। इनको ऐसा फील ये ज़रूर करा देता है कि इस शादी के बंधन को तोड़ देना ही उचित है, ये इनके दिमाग में आता है। फिर संस्कार, माता पिता और समाज का डर इनको सताता है, जिसके कारण से ये मजबूर हो जाते हैं परिस्थितियों से कंप्रोमाइज़ करने के लिए, और ये कंप्रोमाइज़ इनके लिए आगे जाके अच्छा स्थिति बनता है, फिर ये सुखी जीवन जीते हैं। एक स्थिति ये हो गई। अब देखिए एक और स्थिति बताता हूँ।
अब मान लेते हैं यही जो रेखा है अंतिम में जाके द्विशाखित हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि अब अंत में जाके द्विशाखित होना ये बहुत अलग ही स्थिति को जनरेट करती है। ठीक है, शादी से कुछ सालों तक तो अच्छा रहता है, कुछ सालों के बाद में इनका मन उखड़ने लगता है, एक दूसरे की सोच को मैच करना इनको पॉसिबल नहीं लग पाता है, फिर ये उखड़ने लगते हैं। तो विवाह के बाद में कुछ सालों तक अच्छा चलने के बाद में इनका अपने पार्टनर के प्रति जो प्रेम है वो केवल दिखावा मात्र रह जाता है, दोनों की सोच में अंतर आने लग जाता है। अब इसमें भी स्थिति है, देखो अब एक होता है कि अगर ये जो दो मुंह है ना बहुत पास पास है तो ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है कि बस दिखावे के लिए या फिर बोलो कि मैंने कहा ना सामाजिक दृष्टिकोण से एक दूसरे को बस पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए केयर नहीं करना, बहुत ज़्यादा प्रेम ना होना दोनों के बीच में, इसको बताता है। प्रेम में बिखराव को बताता है, एक अनमेल जो मैं कहा ना सोच है वो बताता है। लेकिन अगर ये कहीं ऐसी मिल जाए कि ये दोनों बहुत ज़्यादा दूर दूर में हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूरी इनकी बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर ऐसी स्थिति बन रही तब ये विवाह विच्छेद तक की स्थिति को जनरेट करती है। ऐसे लोग कुछ दिन अच्छा चलने के बाद में अचानक से इनके दृष्टिकोण बदल जाता है दोनों का, और फिर दोनों एक दूसरे से अलग होने की स्थिति बनाते हैं, और ऐसे लोगों का विवाह विच्छेद तक भी देखा जाता है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि विवाह विच्छेद हो जाएगा, है ना, हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो समझ लेना कि उम्र भर इन लोग एक दूसरे को बस एक रिश्ते पे है, नाम का पति है तो नाम की पत्नी ये मान के जीते हैं, एक छत के नीचे रह के भी दोनों की आत्मा अलग अलग होके जीती है। ठीक है, ऐसा इनको देखा जाता है। एक और स्थिति देखो, इसी में बहुत अलग ही स्थिति है वो। अब मान लेते हैं 3 शाखी हो गई, विवाह रेखा अंत में 3 शाखा हो गई। इसका क्या मतलब है? अब जो ये भाई साहब होगा या जो लड़की होगी, इनका अब फल सुनिए आप। ये जो है इनके पार्टनर को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि ये कैसा है। ये जो है अपने पार्टनर के चरित्र को नहीं जान पाते, ऐसे लोग अपने पार्टनर के चरित्र को नहीं जान पाते, बड़े चालाक होते हैं। इनको अपने पार्टनर को ये हमेशा शो कर लेंगे, बहुत अच्छे से शो कर लेते हैं ये। ठीक है, इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, ये शो कर लेते हैं कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा अपने प्रेम का प्रदर्शन, झूठा प्रदर्शन करते हैं, और किसी दूसरी या फिर किसी गैर संबंध इनके जीवन में ज़रूर होता है, दूसरे जगह पे ये अटैच ज़रूर रहते हैं ऐसे लोग। और उसके कारण से ऐसे लोगों का दाम्पत्य में, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, आपका जो भले ही आप शो कर रहे हैं झूठा ही सही, लेकिन आपका विजन कहीं और है, फोकस कहीं और है, तो कहीं ना कहीं वो दाम्पत्य जीवन में तकलीफ़, दाम्पत्य जीवन में उखड़ापन इसको दिखाता है। तो ऐसे लोग का भी विवाह जो है ना अनमेल होता है। ये केवल दर्जा देते हैं, वो सम्मान है वो देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मन में जो उखड़ापन है, जो एक कमी है, वो जो महसूस कराते रहता है ये। तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है, ये भी अनमेल विवाह का बहुत भारी लक्षण है। ठीक है, अब देखिए और स्थिति की बात करते हैं। अगर आपको विवाह रेखा पे ऐसा द्वीप मिले, द्वीप के बाद में पहले स्टार्टिंग में द्वीप है, फिर रेखा ठीक हो गई, तो ये भी बताता है विवाह के शुरुआती दौर में ऐसे लोगों का मन ही नहीं लगता पार्टनर के पास में, एकदम बिल्कुल चीड़ सा, एक नफरत सा माहौल बना के दूरी को बनाता है। चाहे वो दूरी शारीरिक हो या वो दूरी विचारों की हो, एक दूसरे के विचार मैच होते ही नहीं है, ना ही शारीरिक तौर पर ना ही मानसिक तौर पर एक दूसरे के पार्टनर बन पाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, स्टार्टिंग में, फिर बाद में कुछ समय अवधि के बाद में, जैसे मैंने बताया ना 2 शाखा स्टार्टिंग में होना, बस वैसा ही फल है, लेकिन ये उससे भी बड़ा फल है। ऐसे समय में पार्टनर इनको छोड़ के भी चली जाती हैं, फिर वापस मन परिवर्तन होता है, क्योंकि रेखा बाद में सीधी हो रही है, तो फिर वापस आते हैं और वापस आके फिर से इनका दाम्पत्य ठीक हो पाता है। तो होता है ना, कहीं भी विवाह हुआ, पार्टनर को छोड़ के चला गया कोई पार्टनर, फिर वो समाज परिवार एकत्र हुआ, फिर उसको बुला के लाए, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसी घटना घटती है। अब यही मान लेते हैं ये द्वीप अभी आपको बीच में बन गया। ठीक है, अब ये बीच में द्वीप बना ऐसा, तो जो बीच का जो पीरियड होगा विवाह के कुछ सालों के बाद में, जो इनके दाम्पत्य जो में बहुत भारी एक तकलीफ आएगी, घटना घटेगी, दोनों के बीच में दूरी बढ़ा देगी। हो सकता है उस समय पार्टनर अचानक से लड़ाई झड़ाई हुआ, बच्चे उच्चे उठा के अपने अपने घर चले गए,
ये उस स्थिति को भी बताता है, ठीक है। लेकिन ये खास स्थिति इसमें है, ये जनरली मैंने देखा है, ये तलाक नहीं होने देता, ये गंभीर पीड़ा देता है, दाम्पत्य जीवन एकदम नरक करके रखेगा लेकिन तलाक नहीं होने देता है। अक्सर ऐसा देखा है मैंने। हालांकि ऐसा माना ज़रूर जाता है कि ये तलाक को भी बताता है, ठीक है। अगर अंत में ऐसा है द्वीप का चिन्ह तो ये तलाक को बताता है। ऐसे समय में ऐसे लोगों का तलाक हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अनुभव में मेरे जो आया है, ऐसे लोग जनरली तलाक नहीं होता। ये अंतिम समय तक या फिर बोलो कि बहुत लंबे समय तक पूरी जो जवानी है, दाम्पत्य जीवन में जो जवानी का पीरियड है, बहुत प्रॉब्लमेटिक बीतता है। पार्टनर से दूरी को बताता है, चाहे वो दूरी किसी कोई भी प्रकार की हो सकती है, भावनात्मक हो सकती है, सोच में हो सकती है, शारीरिक दूरी हो सकती है। लेकिन जनरली मैंने ऐसे पाया है कि पार्टनर एक दूसरे को छोड़कर अन्यत्र निवास करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत भारी पीड़ा है, बहुत भारी अनमेल विवाह का लक्षण है ये। ऐसे समय में भी पार्टनर का जो विवाह करते समय बहुत सोच समझकर, बहुत संस्कारों से बनने वाली स्त्री या पुरुष के साइड में ही विवाह को अंजाम देना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम को बताता है, ठीक है। एक और स्थिति देखिए, अक्सर आपने देखा, अभी गौर किया होगा, मैं जो भी विवाह रेखा बता रहा हूँ ना, जड़ से निकाल रहा हूँ, कॉर्नर से निकाल रहा हूँ ना। अभी आपको ऐसा मिले कि कोई विवाह रेखा आपको जड़ से ना होके आपको ऐसा मिले, देखो ये आपकी हृदय रेखा होगी, ठीक है। अभी आपको ये बीचों बीच मिले, बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच ये ऐसी रेखा मिले, बीचों बीच, ना आगे इसका कोई जड़ है ना इसका सिर है, बीचों बीच एक रेखा ऐसी खड़ी हुई मिल रही है आपको। कहने का मतलब, अब तक हम लोग ये बता रहे थे ना अभी कि जो रेखा है नीचे से ऐसे निकाल रहा था मैं इसको, वो ऐसे ना होके बिल्कुल बीच में है, यानी आधार नहीं है उस रेखा का। आप समझ रहे हो मेरी बात। अगर ऐसी रेखा है जो बिल्कुल बीच में खड़ी है, न बहुत ज़्यादा नीचे से नहीं आई है, जनरली ये नीचे से आना चाहिए विवाह रेखा को, ये शुभ माना जाता है। लेकिन अगर ये बीचों बीच खड़ी हो गई, ऐसी स्थिति बन गई, तो फिर ये अच्छी स्थिति नहीं कही जाती। ऐसे समय में भी अपना जो ऐसे लोगों की शादी जनरली अरेंज मैरिज होती है, इनकी लव मैरिज कभी हो ही नहीं सकती, पहली स्थिति। तो दूसरी स्थिति, अरेंज मैरिज हो भी गई ना, तो ये जो बंदा है ये केवल और केवल अपने परिवार की संतुष्टि के लिए विवाह करता है। इसको अपनी संतुष्टि से कोई मतलब नहीं होता, या बोलो इसको केवल और केवल अपने विचारों की संतुष्टि या इमोशनल भावनात्मक रूप से कोई अटैचमेंट या प्रेम दोनों के बीच में नहीं होता। ये केवल और केवल जो है अपने शारीरिक सुख के लिए और अपने घर वालों को, एक संतान, एक वंश की परंपरा है उसको बढ़ाने के लिए, बस इतना ही इसका सोच रहता है। ये कोई भी प्रकार से इमोशनली अपनी पत्नी के साथ में या अपने पति के साथ में कनेक्ट नहीं होता है या नहीं होती है। तो ये भी एक अनमेल विवाह है। दूसरे के कहने पे या अपने परिवार या समाज का जो सोच है उसमें अपने आप को ढालने के लिए ऐसे लोग विवाह करते हैं, तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं कही जाती। ऐसे लोग भी अपने पार्टनर से शुद्ध प्रेम नहीं करते, केवल विषय वस्तु का चीज़ समझकर जीवन यापन करते हैं। शरीर से प्रेम होता है, वासनात्मक प्रेम होता है ऐसे लोगों का, ठीक है। अब एक स्थिति और बताता हूँ मैं। ये जो विवाह रेखा है ना, ये उतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए जितने की आपकी मुख्य रेखाएं हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो इसको सर्वश्रेष्ठ स्थिति कहा जाता है, विवाह रेखा के लिए उत्तम कंडीशन माना जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसी स्थिति मिले कि ये जो विवाह रेखा है तो लंबी लेकिन बहुत पतली है, ठीक है, बहुत महीन सी रेखा है, या फिर बोलो कि बहुत हल्के कलर में है, बहुत हल्के कलर में, किसकी कंपेरिजन में, आपकी मुख्य रेखाओं के कलर के कंपेरिजन में ये जो रेखा है विवाह रेखा आपकी बहुत ही हल्की है, ठीक है। अब चित्र में तो हल्की में बना नहीं सकता, आपको समझना है। ये हल्की रंग बहुत हल्का रंग का रहेगा, बाकी तो गाढ़े रंग के हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा देखने से। बहुत हल्का रंग का है, भले ही लंबा है कोई बात नहीं। और साथ में अगर हृदय रेखा से ऐसी छोटी छोटी लकीर आपको निकलती हुई बहुत सारी दिखाई दें, 4-5 ऐसी ब्रांचेस नीचे नीचे जाती दिखाई दें, निम्नगामी रेखाएं हृदय रेखा से जाती दिखाई दें, और हल्के कलर की विवाह रेखा हो, तब ये जो बंदा होगा जिसके हाथ में ये स्थिति है, ये अपने पार्टनर को बहुत ज़बरदस्त दिखावा करता है प्रेम का, लेकिन प्रेम करता नहीं है। ये भी अनमेल विवाह है, ये भी एक स्वार्थ है, एक कंप्रोमाइज़ है जिसके कारण से विवाह टिकता है, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा कि ऐसे लोगों का तलाक हो जाए, नहीं होता। ये जैसे ये अरेंज मैरिज हुआ, तो ये जो बंदा है
लड़का है उस लड़की को बिल्कुल नापसंद करता है, उसको उसके टाइप की नहीं है, उसके पसंद की नहीं है, लेकिन फिर भी उसने विवाह किया, तब ये जो बंदा है ना, अब उस लड़की को ये फील भी नहीं होने देगा कि ये ऐसा है, इसके मन में ऐसा है। ये उसको बिल्कुल बढ़िया से ट्रीट करेगा, उसको बिल्कुल लगेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसके अंतर मन में ये कचूड़ते रहता है कि ये मेरे टाइप का नहीं है या मेरी टाइप की नहीं है। ये जो फीलिंग है ना इनके अंदर होती है। इसी कारण से अगर उस समय इनका शुक्र तेज है, शुक्र पर्वत अच्छा डेवलप है, तो ऐसे लोग जो है ना दूसरे पार्टनर के तरफ में आकर्षित होते हैं। ठीक है, दूसरे यानी कि उनका जो गैर संबंध है सब कि या पर पुरुष से संबंध या पर स्त्री से संबंध ऐसे लोगों का देखा जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ में ये इशारा दे जाता है अगर शुक्र तेज है तो। नहीं है, अब इसमें भी देखना शुक्र तेज है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज लंबा है, ये लंबा है, माइंड लाइन बहुत अच्छी लंबी और शुद्ध कंडीशन में, तो भी ऐसा इंसान अपने मन पे कंप्रोमाइज़ कर लेगा, ये गैर संबंध पे नहीं जाएगा। लेकिन अगर माइंड लाइन ख़राब है, चौड़ी होकर चल रही है, अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज छोटा और ये बहुत तेज़ है, तब फिर इसको कोई रोक नहीं सकता है। तब ये फिर वो अपना ऑप्शन देखने लग जाएगा, तब ये फिर दाम्पत्य जीवन में बहुत भारी तकलीफ को बताता है। तो ये भी अनमेल विवाही की श्रेणी में इसको रखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान भी केवल प्रदर्शन करता है। ऐसे इंसान के मन में भी अपने पार्टनर के प्रति प्रेम नहीं होता अगर हृदय रेखा पे ब्रांच बहुत ज़्यादा निकलने लग जाए तो। ठीक है, और विवाह रेखा अगर हल्के रंग की है तो इसको भी हम इसी श्रेणी में गिनेंगे। भले ही इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती हो, लेकिन फिर भी ये अनमेल विवाह तो होता है। ठीक, अब और देखिए, अगर मान लो किसी की विवाह रेखा एक शाखा है, ठीक है, दूसरी यहाँ से एक शाखा निकल के बिल्कुल मंगल रेखा को जाके काट दे, ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मंगल रेखा, है ना। मंगल रेखा को जाके काट दे, एक शाखा निकली, दो शाखा थी विवाह रेखा की, एक शाखा लंबी होकर मंगल रेखा को काट दे और शुक्र का पर्वत उन्नत हो, ये स्थिति भी बताती है, ये गुप्त संबंध को बताती है। ऐसा व्यक्ति भी अपने पार्टनर से बिल्कुल लगाव नहीं रखता, बस वो गाड़ी खींचते रहता है। ऐसे लोगों के मन में भी वो लालसा या वो प्रेम नहीं होती, और ये गुप्त संबंध की तरफ में इशारा देता है अगर ऐसी स्थिति है तो। मंगल रेखा को काट रही हो इतनी लंबी शाखा, ऐसे लोगों का गुप्त संबंध होता है। हाँ, ये बोल सकते हो कि ये इनका गुप्त जो है संबंध है वो उजागर नहीं होता, बच जाते हैं, उजागर नहीं होता, लेकिन ये गुप्त संबंध होता है। और इसी गुप्त संबंध में इनका ध्यान गुप्त संबंध पे ज़्यादा होके अपने पार्टनर पे कम होने के कारण से दाम्पत्य का सुख इनको नहीं मिलता, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे समय में भी ये भी अनमेल विवाह कहा जाएगा। अगर ये किसी एक पार्टनर के हाथ में है तो दूसरे पार्टनर के लिए तो वो विवाह अनमेल ही कहा जाएगा। तो ये स्थिति भी बहुत ख़राब स्थिति होती है। ठीक है, अब और इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बात करते हैं, उपपत्नी रखना या रखेल रखने वाली स्थिति पे बात करते हैं। देखिए, एक विवाह रेखा आपकी है, ठीक है, अगर इसी विवाह रेखा के पैरेलल आपको एक और पतली सी रेखा, जैसे विवाह दो रेखाएं हैं बिल्कुल पास में रहेंगे इन लोग, 1 mm का भी डिस्टेंस शायद ना देखने को मिलेगा आपको, बहुत पास में एक दूसरे के अगर सटे हैं। एक होता है कि दूर दूर में, जैसे यहाँ पे दो रेखाएं हैं तो ये दूरी हो गई ना, ये दूरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर आपको ऐसा मिले कि दो रेखाएँ हैं और दोनों रेखाएँ एक दूसरे से एकदम क्लोज हैं, ठीक है, एकदम क्लोज हैं, और एक रेखा अच्छी गहरी रंग की है और दूसरी रेखा बहुत पतली रंग की है या हल्के रंग की है, इसका मतलब क्या होता है, जो हल्के रंग की है ना वो भी आपके जीवन में प्रणय संबंध है, और जो गहरे रंग की है वो भी आपके जीवन में प्रणय संबंध है। लेकिन गहरे रंग वाली जो रेखा है वो आपके विवाह संबंध को बता रही है, और पतले रंग वाली रेखा जो है ना आपकी उपपत्नी या रखेल के इशारा दे रही है। अब अगर दो रेखाएं हो, एक गहरी हो एक हल्की हो, और दोनों एकदम पास में हो और पैरेलल चल रहे हो, तो ऐसे लोगों का भी दाम, वो जो मैंने कहा ना उपपत्नी या फिर रखेल, ऐसे लोग उपपत्नी या रखेल रखते हैं, और एक से विवाह होता है और एक से घर वाली और बाहर वाली स्थिति ऐसे लोगों की होती है। और ऐसे लोगों का जो रिश्ता है ऐसा भी गुप्त संबंध को बताता है, ये उजागर नहीं होता। इनके दाम्पत्य जीवन में तकलीफ तो बराबर रहती है, खटर पटर वाली स्थिति रहती है, लेकिन फिर भी ये मैनेजेबल है, ये ज़्यादा मैनेज कर जाते हैं ऐसे लोग। ठीक है ना, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा मैं, मैनेज कर लेते हैं ऐसे लोग। लेकिन हाँ, दाम्पत्य सुख जो है वो उतना अच्छा नहीं होता।
फोकस इनका कहीं और होने के कारण से इनका जो अलग अपोजिट पार्टनर है उनकी अगर मनोदशा कहूँ तो वो अनमेल विवाह फील करते हैं। वो फील करते हैं इस चीज़ को कि मेरी शादी गलत जगह हो गई, ये उनके मन में होती है। ठीक है, तो ये भी अनमेल विवाह का ही लक्षण है और साथ में गुप्त संबंध या फिर रखेल या उपपत्नी को भी बताता है। अब ये जो रेखा है ना, ये जब कठिन कब बनती है, भयानक कब रूप लेती है, देखिए अब ये उपपत्नी से ही संबंधित और रेखा मैं बता देता हूँ। ये आपकी विवाह रेखा थी, ठीक है। अब एक जो हल्की एक विवाह रेखा जो पैरेलल चल रही थी, अब जाके इसको काट दे, अगर किसको काट दे, आपकी मेन विवाह रेखा को। ठीक है, ये मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ऐसी नीचे से चल रही थी पैरेलल और कुछ देर के बाद में वो ऊपर चढ़ के विवाह रेखा को काट दे। अब इसका मतलब क्या है, जो जो आपने उपपत्नी रखा था, और कोई व्यक्ति है जिसने उपपत्नी रखा था, रखेल रखा था, अब वो रखेल के मन में आ गया लोभ। अब वो आपसे डिमांड करने लगी कि मुझे पहचान दो, और उसके बाद में आपने मना किया और फिर उसने जाके आपके वैवाहिक जीवन में एंट्री कर लिया और भांडा फोड़ हो गया, और उसके बाद में आपकी जो पत्नी थी वो भी चली गई, और ये तो कारण बनी उसके जाने का। तो ऐसे लोगों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में भयंकर भूचाल आता है किसी तीसरे की एंट्री के कारण से। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आता है, जैसे मैंने इसमें अभी बनाया है, गौर से देखना, मैं इसको नीचे और ऊपर दोनों जगह बनाता हूँ। ठीक है, पहले आपको नीचे से बताया मैंने कि ये जो पैरेलल आप चला रहे थे उसके कारण से आपको तकलीफ आई। ठीक है, अब इसको समझना क्या है, ये आपका ये जो जो स्त्री है, जो जिसको आप रखेल या पैरेलल चला रहे हैं, ये जो चल रहा है आपके जीवन में, वो जो है आपके विवाह के पूर्व आपके साथ में उसका अटैचमेंट था। वो आपकी पूर्व प्रेमिका रही होगी जो अचानक से फिर आपके लाइफ में इंटर की और उसके कारण से आपके जीवन में तबाही आ गया, ऐसी स्थिति हो सकती है। ठीक है, क्योंकि विवाह रेखा के नीचे है। अभी यही स्थिति, अगर ऐसी स्थिति मिल जाए कि ये विवाह रेखा के ऊपर आके ऐसे काट दे, तब ये विवाह के बाद में आपके जीवन में किसी और की एंट्री होगी, उससे आप काफ़ी लंबे समय तक गुप्त संबंध रखेंगे और फिर अचानक से वो अपना हक मांगेगी, या उसके कारण से कुछ भी स्थिति का पता चल जाएगा सामाजिक रूप से, जिसके कारण से आपका दाम्पत्य सुख खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति को बताता है। दाम्पत्य में बहुत बड़ी दुर्घटना किसी तीसरे की खलल के कारण से ये ऐसी स्थिति को बताती है। ठीक है, तो ये भी बहुत ख़राब स्थिति है, ये भी एक अनमेल विवाह का लक्षण है। ऐसे समय में ऐसे जो लोग के जो पार्टनर होते हैं उनके मन में हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि वो फोकस, वो प्यार, वो मोहब्बत ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता अपने पति से या पत्नी से। क्यों? क्योंकि इनका फोकस कहीं और होता है। तो ये अनमेल विवाह का लक्षण कहलाता है। ऐसे समय में भी ऐसे लोगों को सावधान होकर चलना चाहिए। जितना ज़्यादा अगर ऐसी स्थिति है हाथ में, तो करना क्या चाहिए, देखिए इसके लिए एक ही है, मैं बोलूँ अगर ये हवन करा लो या ये रत्न पहन लो। कई लोग पूछते हैं कि कौन सा रत्न पहनना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आज तक किसी को रत्न के लिए सजेस्ट नहीं करता, नहीं मैं खुद मानता हूँ। क्योंकि अगर वाकई में ऐसा है कि किसी को मैं रत्न पहना दूँ और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तब तो फिर मैं भगवान हो गया। तब तो फिर मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी तो मैं रत्न बदल के अपने जीवन में प्रॉब्लम को हटा दूँ, तो फिर तो मैं भगवान हो गया ना। मेरे जीवन में तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है। बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, सबके जीवन में भूचाल आता है, सबको जीवन नाम ही है। ठीक है, तकलीफ़ का, खुशी का, गम का। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कोई रत्न पहन लो, 3 लाख 4 लाख का रत्न पहन लो ना, आपके जीवन में तकलीफ़ नहीं आएगी। ऐसा हो नहीं सकता है। आना है वो आएगा। हाँ, ये ज़रूर है, हमारे हक में जो ईश्वर ने दिया है वो प्रार्थना है, हमारे कर्म हैं जिसको हम सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं ना, जब हमको पता है कि ऐसी स्थिति है हमारे हाथ में, हम कोशिश करते हैं कि हमारी इच्छाओं को हम मार दें। अगर हम गुप्त संबंध वाली स्थिति हमारे हाथ में है तो हम नहीं जाएं उस रास्ते पे। जब पता है कि हमको वहाँ चोट लगना है तो हम क्यों जाएं। वो अलग बात है कि हमको ग्रह नक्षत्र लेके जाएंगे, लेके जाने दीजिए। आप अपने तरफ से प्रयत्न मत कीजिए, आप अपने आप को रोकने की कोशिश कीजिए। आप मान के चलिए जहाँ आपको बहुत बड़ा कोई चोट लगने वाला था ना, वहाँ हल्का खरोच ही आएगा आपको, तो आप कुछ हद तक तो अपने आप को बचा सकते हैं ना, लेकिन खरोच तो आएगा, ये तो तय है। और दूसरा है स्थिति प्रार्थना का, तो प्रार्थना कीजिए। आप पूछेंगे कौन से भगवान का पूजा करूं। भगवान के बहुत सारे रूप हैं, हमने रूप बांटा है उसको, है ना। आप जिसको इष्ट मानते हैं ना, उसकी सेवा कीजिए आप।
और उनसे ही प्रार्थना कीजिए। आप आध्यात्मिक अगर हो जाएंगे तो आपके मन में भूचाल नहीं आएगा। तो अपने मन में अध्यात्म को ले आइए। जब कभी भी मन में भटकाव की स्थिति आती है, आप पूजा पाठ में ध्यान लगाइए। आप यकीन मानिए आपके मन में भटकाव नहीं आएगा। अगर आपने सच्चे मन से प्रार्थना की है तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई उपाय या रत्न मेरे से ना पूछें, क्योंकि ना ही मुझे रत्न की जानकारी है। और सच बताऊं, मैं जानकारी लेना भी नहीं चाहता। मुझे बहुत बकवास लगता है ये कॉन्सेप्ट, गलत है मेरे हिसाब से। बाकी आप दूसरे से भी दिखा सकते हैं, जो रत्न के जानकार हों उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानता इसको। मैं हमेशा मानता हूँ हमारे हाथ में, हमारे हक में ईश्वर ने केवल प्रार्थना दिया है, हम वही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का जो टॉपिक का मेन कंटेंट्स, अनमेल विवाह के लक्षण। मैंने काफ़ी लक्षणों के बारे में बात की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, और लगा हो कुछ ज्ञान आगे अच्छी बातें हैं। वैसे तो अभी विवाह रेखा से बहुत सारी बातें अभी करनी बाकी हैं, तो अगर सुनने लायक लगूँ, मैं पसंद आया हूँ तो प्लीज़ जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।